ओम हरि ओम। आदर प्रस्तुत करते हैं आपके लिए आज का यह दुर्लभ वीडियो, क्योंकि जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। करतल पे अलग अलग पर्वत होते हैं, उन पे अलग निशान होते हैं, उसी के तहत ये वीडियो बनाए जा रहे हैं। और अब तक हम अलग अलग पर्वतों पे, शुक्र पे, गुरु पे, शनि पे, सूर्य पे, चंद्र पे, बुध पे, मंगल पे, राहु केतु पे बना चुके हैं। लगभग सभी हो चुके हैं, फिर भी कुछ शेष है। बहुत कम जानकारी इसके बारे में मिलती है। बाकी ये गुरु की कृपा है कि आप तक ये चीज़ पहुंचा पा रहा है। ये वीडियो भी हमेशा की तरह बल्कि उससे कहीं ज़्यादा रोचक होने जा रहा है, खास करके ज्योतिष में इंटरेस्ट रखने वालों के लिए, करतल पामिस्ट में इंटरेस्ट रखने वालों के लिए, गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए, जो ललायित रहते हैं ऐसे लोगों के लिए खास होगा ये वीडियो। तो अंत तक बने रहिए, कहीं जाइएगा नहीं। यदि आप नए हैं तो हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ताकि आने वाले आगे नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके और हम वापस एक परिवार में आ सकें। ईश्वर भी आतिशबाजी कर रहे हैं, धमाके हो रहे हैं, आओ बनाओ। तो आज का यह वीडियो बहुत रोचक है और एक ऐसे पर्वत को, एक ऐसे ग्रह को लेकर के आया है जिससे आप लोग, बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में, लेकिन उसका प्रभाव सब पर पड़ता है। जी हाँ, गुरु, शनि, राहु, केतु के बारे में तो बहुत सुना है आपने। राहु को सुना है, शनि को सुना है, गुरु को सुना है, मंगल को सुना है, पर ये बहुत दुर्लभ इसलिए कि यह शुरू से नहीं था, कुछ वर्षों पहले ही खोजा गया है। और खोजने के बाद इसका अस्तित्व सामने आया, पता चला कि इसका प्रभाव रहता है। और एक वैज्ञानिक है विलियम हर्शल करके, उन्होंने इसको खोजा तो इसका नाम हर्शल रखा गया। वैसे हमारे वैदिक इसमें इसको कहते हैं प्रजापति या हर्शल। ये जो होता है ये बहुत दूर है, लाखों प्रकाश वर्ष से दूर है, लेकिन इसका बहुत महत्व होता है। यह सूर्य का चक्कर प्रदक्षिणा पूरी करता है और एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए इसे करीब 7 वर्ष लगते हैं। 7 साल तक एक ही राशि में रहता है और ऐसे 12 राशियों को पूरा करने में लगते हैं लगभग 84 वर्ष, 84 ईयर्स। 7 12 84, 12 7 84। जबकि शनि 30 साल में करता है। शनि से भी बहुत धीरे धीरे चलता है, लेकिन बहुत प्रभावशाली है। और इसका सारा जो असर पड़ता है राहु की तरह ही पड़ता है, बुध की तरह पड़ता है, दिमाग पे पड़ता है, बुद्धि पे पड़ता है, विवेक पे पड़ता है, तर्क पे पड़ता है। और ये राजनीति को उठा पटक कराने वाला, शेयर बाजार, सट्टा बाजार, तेजी मंदी, इसमें अचानक होने वाले लाभ, अचानक होने वाली हानि को जिस प्रकार राहु प्रभावित करता है, बुध प्रभावित करता है किसी की लेखनी, किसी के दिमाग को, वैसे ये भी करता है। इसका बहुत महत्व है। ये व्यक्ति को उदार और मोक्षदायी भी बनाता है, मोक्ष देने के लिए भी मोक्ष के लिए प्रेरित करता है। यह व्यक्ति को उदार बनाता है, मोक्ष के लिए प्रेरित करता है जब अच्छा होता है तो। और यदि यह गलत दिशा में होता है, नकारात्मक होता है, तो लालची बनाता है, लोभी बनाता है। और व्यक्ति अपने आंशिक लाभ के लिए सामने वाले का बड़े से बड़ा नुकसान कर बैठता है और इस प्रकार से ये धनवान होते हैं। तो चलिए इसकी और डिटेल जानकारी भी हम देंगे, सब बातें करेंगे। अभी तो ये छोटा सा एक विवरण दिया है, लेकिन हर्षल पर्वत करतल में आपके पाम पे होता कहाँ है? जी हाँ, हर्षल कनिष्ठिका उंगली, जो छोटी उंगली होती है, लिटिल फिंगर, जैसे बुध का पर्वत रहता है। और जहां बुध पर्वत समाप्त होता है उसके ठीक नीचे होता है हर्षल पर्वत, प्रजापति पर्वत। यह पर्वत अगर अच्छा है, फूला हुआ है, बढ़िया है, तो व्यक्ति विलक्षण प्रतिभा का धनी होता है। जो
यंत्र होते हैं, एक तंत्र मंत्र और यंत्र। तो यंत्र जो शब्द है, यांत्रिकी जो विषय है, उसमें ये लोग दक्ष होते हैं। इंजीनियरिंग करना जो होती है, अभियंता बनाना, ये इसका काम है। और ये जरूरी नहीं कि आप बीटेक एमटेक करके करो। अगर आप पढ़ाई लिखाई नहीं भी कर पाए तो कई बार आपने देखा होगा कोई गैरेज वाले, कोई मशीन वाले जो पढ़े लिखे नहीं होते पर कई बड़े बड़े आविष्कार कर देते हैं, मशीनों को फेरबदल कर देते हैं और कोई नई मशीन बना देते हैं। तो इस प्रकार से पढ़ाई लिखाई हो न हो, लेकिन यदि ये पर्वत उभरा हुआ है, अपने आप पुष्ट है, तो व्यक्ति को विलक्षण प्रतिभा देता है, विलक्षण ज्ञान देता है। और इस पर्वत से के उभरने के साथ अगर जाके बुध में मिल जाता है, उभर के इतना उभर जाता है कि बुध में मिक्स हो जाता है, हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति जो लालची होते हैं, लोभी होते हैं, ये लोगों लोभ देता है और अपने लोभ के चलते ये कहीं गलत काम करते हैं। नैतिक अनैतिक का विचार न करते हुए ये सिर्फ जीवन में धन ही कमाने की इच्छा रखते हैं और धन को लेकर के बड़े सेंसिटिव होते हैं। और कुछ भी करके येल कैन प्रकार एंड बाय हुक और कुक दे अर्न द मनी, इट डजंट मैटर हाउ डू दे, कैसे वो करते हैं उससे कोई मतलब नहीं करते हैं। जो कई बार बड़े बड़े भ्रष्टाचार होते हैं कि बड़े बड़े पुल बनाए गए, ढह गए पुल, बिखर गए, घोटाला हुआ, घपला हुआ, इस प्रकार के लक्षण उन लोगों के हाथों पाए जाते हैं हलचल के। वही हलचल अगर मध्यभाग की तरफ, राहु की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे तो व्यक्ति पर स्त्री गमन करता है, अपने परिवार को छोड़ के अलग रहता है या कहीं दूर जाकर रहता है या परिवार से वास्ता नहीं रखता है, एक साथ कई जगह रिश्ते कायम करता है और इस प्रकार से व्यसन में लगता है। लेकिन यही इसकी जगह पर्वत पुष्ट हो, अच्छा हो और इससे कोई रेखा निकल के सूर्य पर्वत पर पहुंच जाती है तो निश्चित तौर पर ऐसा कोई व्यक्ति विश्व प्रसिद्ध होता है, ख्याति प्राप्त करता है और आविष्कार तक ऐसे व्यक्ति करते हैं और इनके आविष्कार आने वाले समय में यादगार रहते हैं, या यूँ कह लें कि ये जमाने को कुछ नया दे के जाते हैं जिसके चलते ये प्रकार से अमर हो जाते हैं। तो ये इसकी अच्छाई भी होती है। अब हर्षल पर्वत के इतने अच्छे और बुरे दोनों एस्पेक्ट हमने देखे हैं। विलक्षण प्रतिभा देखी है, डायनामिक पर्सनालिटी देखी है, मतलब हाजिर जवाबी, सोचना करना, मतलब कहीं भी कैसे भी लॉजिक लगाना, मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन, कल्पना से परे होते हैं ऐसे लोग। अब ऐसे में यदि हर्षल पर्वत पर तिल का निशान हो या यूं कहे कि काले तिल का निशान हो तो क्या होगा? जी हाँ, करेला और नीम जड़ा, मतलब बुराई पे बुराई। हर्षल वाले बहुत बौद्धिक क्षमता लिए, अद्भुत बौद्धिक क्षमता लिए होते हैं। ये लोग हैकर होते हैं, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट वेबसाइट हैक कर लेते हैं, बड़े बड़े ई घोटाले कर देते हैं, दस्तखत, जाली दस्तखत जो करते थे पहले या जो अभी करते हैं वो ये लोग कर लेते हैं, ठगी ये लोग कर लेते हैं, प्रेजेंटेशन इनका बड़ा अलग होता है, इस प्रकार जासूस होते हैं, बहरूपिये होते हैं, इस प्रकार से ये कुछ भी कर सकते हैं, किसी प्रकार से भी चूना लगाने में माहिर होते हैं। बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति, तीक्ष्ण बुद्धि वाले व्यक्ति को पकड़ नहीं पाता और ये अपने काम में माहिर होते हैं और बहुत ही जल्द ये पैसा कमा के बैठ जाते हैं। बड़े बड़े घोटाले करना, दिमागी खेल खेलना, ठग विद्या करना, फ्रॉड करना, ये सब इनके लिए मायात का खेल होता है। तो ऐसे में यदि काला तिल आ जाता है तो ये नकारात्मक पहलू जो प्रभाव उसके है बढ़ जाते हैं और ऐसे व्यक्ति बड़ा ठग या बड़ा हैकर बन जाता है, बड़ा दालसाज बन जाता है और कई लोगों को भ्रम में डाल के, कई लोगों को सब्ज बाग दिखा के, टोपी घुमा करके बड़ा अच्छा चिट फंड इकट्ठे करके और ये रफू चक्कर हो जाते हैं। इनको समझना, इनको पहचानना बड़ा ही मुश्किल होता है क्योंकि इनके पास हर चीज़ का तर्क होता है, हाजिर जवाबी होती है और हर चीज़ इस तरीके से करते हैं कि आप जज नहीं कर सकते नकली क्या असली क्या। कॉपी करना इनके बायात का खेल होता है। तो कॉपी हूबहू ऐसी होती है कि ओरिजिनल एक बार धोखा खा जाए
इस प्रकार से। तो ये इस नेगेटिव फाइल इसके हर्षल पे तिल के होते हैं। यदि कुछ भाग विशेष बन करके मिट जाता है या बारीक होता है तो कम होता है, वही यदि स्क्वायर बन जाता है तो प्रोटेक्शन आ जाता है, मतलब भाव प्रभाव कम हो जाता है। कहीं ना कहीं कुछ एक आध दो घटना घटने के बाद व्यक्ति सुधर जाता है और जीवन में सफल हो जाता है। इस प्रकार से ये व्यक्ति को प्रभाव दिखाते हैं। वही यदि भूरे कलर का तिल होगा तो ये उसको आध्यात्मिक पुण्य देगा, उसकी बौद्धिक क्षमता बढ़ाएगा, और ये मैंने बताया कि मोक्ष तक दिलाने वाले ग्रह होते हैं, जन्म मृत्यु से परे कराने वाले ग्रह होते हैं। जहाँ एक तरफ ये पर स्त्री गमन या व्याभिचार की तरफ धकेलता है राहु, वही यदि भूरा रंग का तिल होता है तो व्याभिचार मुक्त करके उसको संन्यास जैसे, विरक्ति जैसे भाव भी देता है। और कई बार अविवाहित रहते हैं या विवाह के बाद में भी ये जो है कालांतर में विरक्त होते देखे गए, या कई बार जीवन साथी के बिछोह के बाद इस प्रकार से, या एक पड़ाव के जब अकेले होते हैं तो ये धीरे धीरे संन्यास में जाते हैं और अपनी गति करते हैं। ऐसे लोगों को बड़ी देवी शक्तियाँ भी प्राप्त आगे जाके होती है। तो इस प्रकार से हर्षल पर्वत का जो है प्रभाव होता है। और भूरे तिल या काले तिल दोनों का प्रभाव बताया है, इसका व्यवहार बताया है, विचार बताया है। तो ये चीज़ इस हर्षल पर्वत को लेकर के है। तो आप अपने कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखिएगा कि आपको ये वीडियो आज का कैसा लगा, कि वाकई आपको अच्छा लगा, या कुछ और जिज्ञासा है या कुछ और जानना है। यदि आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, या इस प्रकार से करतल पे लेख को लेकर के कोई वीडियो और आपकी डिमांड है, या कुछ चाहते हैं या कुछ जानना चाहते हैं, या किसी विषय विशेष को करतल से जुड़े या ज्योतिष जुड़े विषय पर कुछ प्रकाश आप चाहते हैं, या कुछ को विस्तृत जानना चाहते हैं, सरलता जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें, ये व्हाट्सएप करें। और यदि आपको अपना व्यक्तिगत करतल लिखाना हो, हर्षल की पोजीशन जानना हो, प्रॉब्लम आपकी चल रही हो, या कहीं इसी प्रकार से अगर आप इस प्रकार के फ्रॉड में फंस चुके हो या धोखा खा चुके हो, यदि आप उससे परेशान हो रहे हो, ऐसे किसी व्यक्ति से छुटकारा चाहते हो, तो भी आप हमसे व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं। न्यौछावर राशि दे करके अपने करतल का कोई विश्लेषण करवा सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैतन्य स्वामी कामले, द प्रॉब्लम सॉल्वर। ओम हरि ओम।